यहाँ का जो दृश्य है बेहद भयावह है। देखो छोटे छोटे बच्चे, हम कैसे कहाँ जाए बोलो। धरती आसमान सब फटी है, हमारे लिए कुछ नहीं बचा है हमारा। राख ही राख है और चारों तरफ राख से सराबोर ये पूरा इलाका है। यहाँ पे खाली वोट चाहिए रहता है, कोई भी नगर सेवक कोई भी विधायक रहे, खाली वोट चाहिए रहता तब वोट मांगने के लिए। मकान ऊपर से छत गायब है। और ना इनके नहाने की व्यवस्था है, ना खाने की व्यवस्था है। सोमवार की शाम मुंबई के मलाड पूर्व स्थित अप्पापाड़ा के रहवासियों ने जो कुछ भी देखा उसे शायद वो ताउम्र भुला पाए। यहां पर जो आग लगी, उस आग का मंजर देखने के बाद यहाँ के लोग भयभीत हो उठे। अपने घरों को छोड़कर वे बाहर निकल आए। बड़े पैमाने पर यहाँ झुग्गियाँ जो हजारों से भी ज्यादा की संख्या में थी वो जलकर खाक हो गई। लोगों के घरों में, लोगों के आशियानों में एक भी सामान नहीं बचा। तब से लेकर आज तक लोग अपने घरों के बाहर टकटकी लगाए बैठे हैं कि कोई भी सरकारी नुमाइंदा यहाँ आएगा और उन्हें मदद करेगा। यहाँ पर हमारे साथ बड़े पैमाने पर लोग हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे दादा? आनंद राठौर। आप यहाँ कितने साल से रहते हो? हम लोग 97 से यहाँ से रह रहे हो। जब ये आग लगी तो आप कहाँ थे? हम लोग काम पे थे सर। आपके घर में कौन कौन है? हमारे घर में मेरा 2 लड़के, एक सून है और मैं खुद, हम 4 आदमी रहते हैं। एक बात बताइए, ये जो गैस का बाटला यहाँ रखा हुआ है, ये सब ब्लास्ट हुआ और उसके बाद ये आग लगी, थोड़ा सा बताइए क्या हुआ? हम लोग सब काम पे थे, जब ये सब चिल्लाने लगे भाई आग लगी, तो सब लोग ने ये सब बाहर निकाल दिया। फटाफट बाहर निकले और ये सब स्फोट होते गया। जैसे अपना दिवाली में कैसे स्फोट हो रहा था वैसे सब लोग बाहर लड़के लोग लेके भाग रहे थे। सब आपके परिवार के लोग सुरक्षित हैं? सब सुरक्षित है। अच्छा एक बात बताइए, सोमवार को आग लगी शाम को 5 बजे के आसपास, लेकिन तब से लेके अब तक क्या इस इलाके का हालचाल जानने के लिए कोई जनप्रतिनिधि, कोई सरकारी महकमे का अधिकारी पहुंचा क्या? कल इन्वाय अपना जो सर्वे करके वो लोग गए, क्या तुम्हारा जला क्या नहीं, वो भी क्या इतना सब गया तो अभी क्या मिलने वाला है? खाना कैसे खा रहा है आपका परिवार? खाना क्या अभी है ही नहीं, कुछ तो खाएगा क्या? सब लोग ट्रस्ट वाले कुछ लाके दे रहे हैं और कुछ नहीं। ना खाने की व्यवस्था, ना पीने के लिए कोई व्यवस्था, और यहाँ के लोग बद से बदतर परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। वैसे ही प्रचंड गर्मी ने उनका जीना मुहाल कर दिया था, लेकिन इस भीषण अग्निकांड ने इनका सब कुछ जलाकर खाक कर दिया। तबाही का जो मंजर इन्होंने देखा है, इनके परिवार वालों ने देखा है, उसके बाद ये सरकार और प्रशासन से ये बार बार मांग कर रहे हैं कि वो यहाँ आए और यहाँ के लोगों के लिए जो पीने के पानी की सुविधा है, खाने की सुविधा है, बच्चे जो हैं उनके स्कूल की सारे किताब कॉपी जलकर खाक हो चुकी है, पढ़ाई सिर पर है, लोग डरे और सहमे हुए हैं, लेकिन अब तक कोई मदद इन्हें नहीं मिल पाई है। आपका नाम क्या है? अमित यादव। कहाँ रहते हो? अप्पापाड़ा में। आपका घर भी जल गया है? नहीं। आपका नाम? जी मेरा नाम धनराज है। घर जला है? जी हमारा घर यहाँ उधर रहते हैं। एक बात मुझे बताइए, यहाँ पर कई लोग हैं हमारे साथ। आपका नाम क्या है? अरुण शाह। आपका घर यहाँ चाहे जल गया। क्या क्या सामान था? वो सामान था, पैसा वैसा भी जला है, फ्रिज उरीज एसी उसी सब जल गया। परिवार के लोग सुरक्षित हैं? हाँ वो लोग के कुछ नहीं हुआ। पीने की व्यवस्था कैसे हो रही है? खाने पीने का व्यवस्था है, जो बांट रहे हैं वो लोग दिए हैं। तो कुल मिला के यहाँ के संस्था दे रही है, सरकार की तरफ से यहाँ कोई भी नहीं आ रहा है। कहने का मतलब यह है कि जो भी लोग यहाँ पर आए हैं, यहाँ के जो लोग हैं उनका ये कहना है। क्या नाम है? कौन आ रहा है? बबलू यादव, वो ब्रिजेश यादव, कोई आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है। हम जैसे बच्चे लोग कर रहे, हम बच्चे लोग कर रहे, जो कमा के आ रहा है या जिसको जितना आ रहा है, कोई मांग के वहाँ से कपड़ा ला रहा है। जैसे चाली वाले जिसकी चाली नहीं जली है वहाँ से ला के दे रहे हैं। मीडिया क्या कर रही है या यहाँ का जनता क्या कर रहा है? पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस थी बिंदास डालिए, मेरे को कोई फर्क नहीं है। या फायर ब्रिगेड वाले क्या कर रहे थे? 4 घंटे बाद आए। आपकी तकलीफ मैं समझ सकता हूँ। मैं चाहता हूँ आप चाहते हो ना कि जो मैं लेके जा रहा हूँ उसे दिखाऊं, तो आप जरा सही बात कीजिए। मेरे कहने का मतलब यह है, आप जिसका जला है उससे जाके पूछो। मैं एक मिनट रुक, जिसका जला है उससे जाके पूछिए बड़े भाई।
कोई कोई अपना घर लेने के लिए 20-20 लाख रुपए रखा था, 15-15 लाख रुपए रखा था। किसी के पास अंडरवियर नहीं बचा है। जनता है, कोई यहाँ तक कि जो भी कर रहा है ना, कोई नगर सेवक, कोई विधायक, कोई एमपी नहीं कर रहा है। जो भी कर रहे हैं आम जनता कर रहे हैं, कोई जनप्रतिनिधि कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, सब जनता कर रहे हैं, बच्चे लोग कर रहे हैं भाई। यहाँ पे खाली वोट चाहिए रहता है, कोई भी नगर सेवक, कोई भी विधायक रहे, खाली वोट चाहिए रहता, तब लाते वोट मांगने के लिए। कुल मिलाकर इनके सब्र का बांध टूट चुका है, गुस्सा इनके जहन में है और ये जो भी कुछ कह रहे हैं ये नहीं, इनका मन और इनकी सोच कह रही है। क्योंकि यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ लकड़ी जलकर खाक हो चुकी है। यहाँ पर कोई व्यवस्था लोगों के लिए नहीं की गई है, ये स्थिति है यहाँ की। और इसके आगे भी हम चलेंगे और आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ के जो लोग हैं हमारे साथ, वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। हमारा मकसद इनकी आवाज़ सरकार और प्रशासन तक पहुँचाना है, क्योंकि इनके लिए कोई व्यवस्था यहाँ नहीं हो पा रही है। ये साड़ी आप देख रहे हैं, ये घेरा हुआ है। यहाँ एक माता जी खड़ी हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है यल्लम्मा बाला। आपके घर में कौन कौन रहता है? वो 2 बहू है, 2 लड़का लोग है, पोता लोग 7 है, मैं 7 लड़का लोग, 2 लड़की, 2 बहू, 2 बहू 2 लड़का। हमारा आदमी यहाँ 3 जन है। आग लगी थी माता जी तो आप कहाँ थे? उधर बाकी गए बच्चे लोग को सब लेके, पोता लोग करे बाबा क्या करो। हाँ सामान लेके उधर गए। ये स्थिति है, पत्थर है ये स्थिति है। यहाँ कुछ भी बचा नहीं है, ये सब कुछ राख हो चुका है और इनकी सुध लेने के लिए कोई नहीं आ रहा है। यहाँ खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये परिवार जो है वो बुखाली की कगार पर है, लेकिन किस तरीके से सब कुछ यहाँ जलकर खाक हो चुका है। घर में जो इनके जेवरात थे, घर में जो पैसे थे, जो कुछ संचित धन था जिससे ये अपने परिवार की आजीविका चला रहे थे, वो सब कुछ जलकर खाक हो गया है। और अब अपने मन की पीड़ा, अपने मन की वेदना लेकर ये यहाँ खड़े हैं। इनका ये कहना है कि चाहे जनप्रतिनिधि हो, नगर सेवक हो, विधायक हो, सांसद हो, कोई भी यहाँ नहीं पहुँचा है। यहाँ सिर्फ यहाँ के स्थानीय विद्या चौहान की बात कर रहे हैं ये, कि विद्या चौहान यहाँ पर आई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एनजीओज हैं, जो सामाजिक संस्था है, वो यहाँ पर लगी हुई है, खाना पीना की व्यवस्था वो कर रही है। और हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और कुल मिलाकर हमारा मकसद सिर्फ सरकार और प्रशासन तक इनकी आवाज़ पहुँचाना है और हम इनकी आवाज़ पहुँचाएंगे। और हमारी ये कोशिश है कि हम, ये सिलेंडर आप देख रहे हैं, ये सिलेंडर ब्लास्ट हो चुका है। ऐसे कई सिलेंडर यहाँ ब्लास्ट हुए जिसमें आग ने उग्र रूप धारण कर लिया और इनका सब कुछ तबाह हो गया। हम बढ़ेंगे आगे की तरफ, आगे भी ऐसे कई मंजर है जो हम सिर्फ देख के महसूस कर सकते हैं। इनकी तकलीफ, इनकी चिंता और सब कुछ। ये हमारा घर है। कुल मिलाकर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजेंद्र है। कहाँ रहते हो? अप्पा पारा में। घर में कौन कौन है आपके? मैं हूँ, मेरा भैया और भाभी है। ये चुप रे। खाने की व्यवस्था कैसे हो पा रही है यहाँ पे? खाने की व्यवस्था मांगना पड़ रहा है, कोई देने उन्हें नहीं आ रहा है। और कपाट वगैरह जो था वो सब जल गया है। कपाट तो जल गया। कपाट में मम्मी कान का पायल उल जो था 1.5-2 लाख रुपया कंपनी भैया जो चलाते उसमें सब था। मेरा बुक था, मतलब बहुत चीज था। ये हम बताने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आग लगी है और इस आग में सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। ये कपाट जिसमें घर की सामान रखे जाते हैं, लेकिन आग में कुछ भी बच नहीं पाया है, सब कुछ जल चुका है। इनके बदन पर जो कपड़े हैं सिर्फ वही इनके पास है और ना इनके नहाने की व्यवस्था है, ना खाने की व्यवस्था है। और कुल मिलाकर सब कुछ, चम्मच तक यहाँ पर जो है वो किस तरीके का है। ये पंखा है घर का, इसे आप देख सकते हैं, ये सीलिंग फैन है। और जी किसी चीज़ का व्यवस्था नहीं है, सब हम लोग का बर्बाद हो गया, कुछ बचा नहीं है हमारे पास। हम अपना बच्चा लेके भागे, इसमें पैसा कौड़ी कागज पुर्जा सब जल गया है। कुछ नहीं, हमको कोई सपोर्ट नहीं करा, कोई मदद देने के लिए अभी तक नहीं आया। सरकार को बोलिए कि हमको मदद दे। हमारे बच्चे देखो, छोटे छोटे बच्चे, हम कैसे कहाँ जाए बोलो। हमारे पास घर नहीं है, कुछ नहीं है, अभी कुछ बचा नहीं, हमारे छत भी नहीं है, सब तो उजड़ गए। आपके पति कहाँ है? हमारे पति इधर ही थे, अभी गए बच्चे के लिए दूध लेके आने। अपने आशियाने में लोग रहते हैं
लेकिन इस भीषण अग्निकांड के मंजर के बाद सब कुछ स्वाहा हो चुका है। अब सरकार को चाहिए, प्रशासन को चाहिए, चाहे स्थानीय तहसीलदार हो, जिलाधिकारी हो या फिर प्रशासनिक महकमा हो, ऐसे अधिकारियों को यहाँ आना होगा, पंचनामा करना होगा। इनकी जो भी नुकसानी हुई है उसकी आर्थिक मदद इन्हें सरकार को करना चाहिए। ऐसी मांग यहाँ के लोगों की है और हम और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, चूंकि ये यहीं तक सीमित नहीं है। इसके अलावा भी आपको बताने का प्रयास करते हैं कि कैसे ये यहाँ का जो दृश्य है बेहद भयावह है। एक एक कपाट, ये भी लोखंड का कपाट है। इस लोखंड के कपाट को आप देखिए, सब कुछ खत्म हो चुका है, सिर्फ राख राख ही राख है और चारों तरफ राख से सराबोर ये पूरा इलाका है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रामानंद। आएंगे थोड़ा सा, क्या क्या नुकसान हुआ? सब पूरा चड्डी से लेकर अंडरवियर से समझिए कि कुछ नहीं बचा है। घर में कौन कौन रहता है? फैमिली पूरी। खाने की व्यवस्था कैसे हो रही? कुछ नहीं, ऐसे मिल रहा है तो खा रहे। यहाँ कोई जनप्रतिनिधि, कोई आमदार, कोई विधायक? नहीं, कोई नहीं। कभी भूले भट के कोई आया, दे दिया, खा लेने से भूखे पड़े हैं। जब आग लगी थी तब कहाँ थे आप? हम डिप्टी पे थे। उस समय परिवार आपका था यहाँ? तो आपका परिवार सुरक्षित है? कुछ लगा भी है, बहुत लोग घायल भी हैं। अभी तक यहाँ किसी की जान गई है? जान गई है सर, आगे जान गई है, लाशें भी गिरी है, कल ही एक बॉडी गया। शुरुआत में एक व्यक्ति के मौत की पुष्टि हुई थी, लेकिन अब पता चल रहा है कि मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है। वैसे हम ये जानने का प्रयास करेंगे आगे कि ऐसे कुल कितने का नुकसान यहाँ पर हो पाया है। 13 मार्च को आग लगी थी, सोमवार का दिन था, शाम 4:52 हो रहे थे। लोग यहाँ पर अपने अपने घरों में अपने परिवार के साथ थे कि अचानक यहाँ आग लगी और आग धीरे धीरे बढ़ती चली गई और इस आग ने कई मकानों को अपनी चपेट में ले लिया और जलाकर खाक कर दिया। यहाँ पर तो अब ऐसा लग रहा है कि कौन सी चाली कहाँ थी ये भी पता लगाना बड़ा मुश्किल सा है। हमारे हाथ में ये एनवलप है जिससे ये पता चलता है कि हम आनंद नगर अप्पापाड़ा में इस समय खड़े हैं और जिस मकान के जले हुए मकान के सामने हम खड़े हैं, यहाँ मिश्रा परिवार रहता है और हम ये जानने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या है? पिता मोतीकांत मिश्रा। जब आग लगी थी तो आप कहाँ थे? मैं काम पर थी, मेरा बेटा पुतोह और 2 बच्चे यहाँ थे। वो लोग घर छोड़ के बच्चे को लेके भागी। जब तक मैं काम पर से आती, गैस का बाटला निकाल के मैं दूसरे को दे दी थी कि कहीं ले जा बाबा इसको, और घर का सामान जैसे निकालने लगी वैसे मेरे पतरे पे कुछ गिरा जोर से बम करके और मैं घर में छोड़ दी। वैसे ही सामान भी नहीं ली, वैसे ही भाग गई इधर से। कुछ खत्म हो गया? सब कुछ खत्म हो गया, कुछ बाकी नहीं रहा। एक जो कपड़ा पहनी थी वही मेरे साथ है, बाकी कुछ नहीं मिला मुझे। वैसे ही आज सोमवार से लेके आज तक हम लोग वैसे ही रह रहे हैं। धरती आसमान सब फटी है हमारे लिए, कुछ नहीं बचा है हमारा। परिवार के लोग खाने पीने की व्यवस्था? खाने पीने की व्यवस्था 3-4 दिन से यहाँ सब कुछ दे रहे हैं। पब्लिक बोलो, एंजॉय बोले, चाहे जो कुछ भी बोलो, सब कुछ आ रहा है इधर मदद के लिए। सविता जी के मकान को हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि ये सब कुछ इनका जल चुका है, कुछ भी नहीं है। ये क्या था? ये फ्रीज था। हम वीडियो जर्नलिस्ट से ये गुजारिश करेंगे कि इस फ्रीज की स्थिति को दिखाने का प्रयास करें। ये मोटर है, मिक्सर है, मिक्सर की स्थिति देखिए। ये फ्रीज है और यहाँ पर ये बेड है, कुछ भी यहाँ बचा नहीं है। और टीवी की स्थिति, ये टीवी है, इसकी स्थिति आप देखिए। ये सब कुछ समाप्त हो चुका है और अब जला हुआ ये सब कुछ गवाही दे रहा है इस भयावह अग्निकांड के मंजर की। और परिवार जो है वो अब बदहाली की स्थिति में है। यहाँ तक कि अब इनके पास इनकी मदद के लिए भी कोई नहीं आ रहा है। आप मुझे एक बात बताइए। जी मैं आ रहा हूं आपके पास। और सबसे बड़ी बात ये खाने के लिए दिए, उसके बाद अभी आज के कुछ खाने पीने का कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं रहने का व्यवस्था, नहीं कुछ करने का व्यवस्था, नहीं कपड़ा का व्यवस्था। क्या सरकार कर रहे हैं? पब्लिक को मुआ रहा है। ये आपका नाम क्या है? रेखा देवी। ये
जितने भी घर हैं सबके घर लगभग एक जैसे हैं। घरों में कभी सामान रहा करते थे, लेकिन अब सिर्फ बचा है यहाँ राख। और ये राख, ये सिलाई मशीन हो, कपाट हो, कपड़े, इनके बदन पे जो कपड़ा दिख रहा है सिर्फ एकमात्र यही कपड़ा इनके पास बचा हुआ है। तो ऐसे में हम भी सरकार और प्रशासन से इन 24 न्यूज़ के माध्यम से ये अपील करेंगे, उनसे ये गुजारिश करेंगे, उनसे अनुरोध करेंगे कि आप अपने नुमाइंदों को यहाँ भेजिए, क्योंकि यहाँ कोई एक परिवार नहीं रहता है। सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग यहाँ अपने घरों के बाहर इंतजार कर रहे हैं कि सरकारी महकमे से कोई अधिकारी यहाँ पहुँचेगा, इनकी वास्तु स्थिति, इनका जो हाल है उसकी ये सुध लेगा और पंचनामा करने के बाद जो भी इनकी आर्थिक मदद यथासंभव हो वो की जाए। और ऐसे सिर्फ हमारा कहना नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि मीडिया आई, मीडिया ने खबर दिखाया, मलाड अप्पापाड़ा में भीषण अग्निकांड, एक की मौत, कई घायल। इसके बाद ये कहानी यहीं समाप्त हो गई लगभग। लेकिन हमारा मकसद है, हम ज़मीनी स्तर पर यहाँ पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ रहने वाले किस बदहाली की स्थिति में अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। हमारे इस खास पेशकश में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी अप्पापाड़ा के कई बदहाल मंजर हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए इन 24 न्यूज़ के साथ। कुछ भी पी लो, अब तुम्हारी बॉडी रिवाइव होने वाली नहीं है। ये कोई मामूली टॉनिक नहीं, बॉडी रिवाइवल है। यहाँ भी बॉडी रिवाइवल। बॉडी रिवाइवल लाए, जीवन दोबारा पाए। चार दिन हो गया है आग लग के, कोई मंत्री कोई आमदार आया क्या, खासदार आया क्या? सगम जगह कहीं रहने लगा है। मेरे को कोई चीज मिलता नहीं, मेरे को छीनना पड़ता है और मेरा बीपी बढ़ जाएगा ना, मेरे को कुछ हो जाएगा तो ये लोग जिम्मेदारी है। भिखारी के जैसा आने का, बोले दो। मकान ऊपर से छत गायब है, और ना इनके नहाने की व्यवस्था है, ना खाने की व्यवस्था है। ब्रेक के बाद हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। हम मुंबई के मलाड पूर्व अप्पापाड़ा इलाके में मौजूद हैं। आनंद नगर के नाम से जानी जाती है ये बस्ती, और यहाँ हजारों की संख्या में लोग अपने परिवार के साथ कई पीढ़ियां गुजार चुके हैं। सोमवार की शाम जब यहाँ अचानक आग लगी, उस आग में रसोई गैस सिलेंडर की जो ब्लास्टिंग हुई, वो कोई एक दो नहीं बल्कि दर्जनों सिलेंडर ब्लास्ट हुए, और इस प्रचंड आग ने यहाँ सब पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। लोगों के पास बदन पर सिर्फ कपड़े बचे हैं, सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। क्या नाम है बहन आपका? गीता देवी। कौन कौन रहता है आपके साथ? 3 बच्चे, 2 मियाँ बीवी, हम लोग कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खाक हो गया। आपके हस्बैंड गए गाड़ी पे। कुछ भी खाने की व्यवस्था कैसे? कुछ नहीं, सुबह से कुछ भी नहीं है, कुछ भी खाने पीने को कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, ना सोने के ना बैठने के, देखिए ना, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी की व्यवस्था नहीं। वो 2-3 दिन मिला था, 2 दिन, और उसके बाद से कुछ नहीं मिले। बच्चे लोग ऐसे ही तड़प रहे, घूम रहे हैं। इस समय महाराष्ट्र विधानमंडल का सत्र चल रहा है। विधायक सुनील प्रभु ने आवाज उठाई थी कि यहाँ के लोगों को इनकी बेहतरी के विकल्प ढूंढे जाएं। मुख्यमंत्री राहत कोष से जो भी निधि है वो यहाँ के परिवारों को मदद स्वरूप दी जाए, लेकिन अब तक पंचनामा करने के लिए कोई अधिकारी यहाँ आया? कोई नहीं आया था। मेरे तो बहन के साथ शादी पड़ा था, इधर पड़ा था, अब ये वो कपड़ा ला था, मैं भी खोखाना रखा था, और वो सब हम लोग भी में काम पर गया था, और सब आते आते पूरा गायब हो गए। घर में शादी थी? हाँ, बहन की शादी पड़ा था। अब ये पैसा जुटा कर रखा था, जब यही भी सर का टिकट था जाने के लिए। अभी क्या जाकर अभी भाड़ा के या कुछ नहीं, अभी सर रोड पे हम लोग खुद रोड पे आ गए हैं।
इधर खाने का तो कुछ मिल ही नहीं रहता। अभी बड़ी बात मैं क्या बोलूँ अभी। मैं आपका मुसाफिर चौहान, कहाँ के रहने वाले हो? देवरिया के। गाँव जाने वाले थे आप? हाँ 20 का टिकट था। ये 20 मार्च का? हाँ ये 20 के जाने वाला था। आपकी बहन की शादी? शादी थी। कितना नुकसान हुआ आपका? अभी 45,000 रुपया में रखा था। अभी वो गाना बना कर रखा था जाने के लिए रखे थे कि अभी जाएंगे, तो अभी कुछ भी नहीं हुआ। अभी जाएंगे तब क्या करेंगे? अभी तब शादी भी कैंसिल। अभी घर पर कोई नहीं, खाली माँ बाप थे, मम्मी खाली है। लंबी फहरिस्त है उन लोगों की जिनके सामने मुसीबत का पहाड़ टूटा है। इनकी बहन की शादी थी, बहन की शादी के लिए इन्होंने कुछ रुपए इकट्ठा कर रखे थे, उसके लिए सोने के कुछ आभूषण भी बनवाए थे, लेकिन आग ने सब कुछ तबाह कर दिया, जलाकर खाक कर दिया। और ऐसे में हम भी इन 24 न्यूज़ के माध्यम से उन तमाम NGO और सामाजिक संस्थाओं से भी अपील करेंगे कि आप यहाँ पहुँचिए, यहाँ के लोगों की बदहाली को महसूस करने की कोशिश कीजिए। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनके घर में बुजुर्ग हैं, जिनकी स्थिति ठीक नहीं, इस असहनीय पीड़ा को झेल रहे हैं और ऐसे में उनकी मदद भी वक्त की ज़रूरत है। हम आगे बढ़ेंगे। कुछ और भी लोग हैं यहाँ पर, सामाजिक संस्थाओं की तरफ से कुछ लोग पहुँचे हैं और लोगों की किसी तरह ऐसी संस्थाएं हैं जो इस बदहाल परिस्थिति में इस अप्पापाड़ा इलाके में पहुंची हैं और यहाँ लोगों की मदद करने के लिए इन्होंने एक बीड़ा उठाया है, जिसके तहत अब लोगों को घर घर पहुंचकर वेफर्स हैं, बिस्किट हैं। क्या नाम है आप? संतोष चौहान जी। कहाँ रहते हैं आप? क्रांति नगर। आप वहाँ से आ रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल। ये कर रही हैं हमारी मैडम। आपका मैडम एक बात बताइए, ये मदद का सिलसिला कब से चल रहा है? अगले दिन से ही, जब से आग लगा है। आपके हिसाब से यहाँ की जो स्थिति आप देख रही हैं, आपका जो नेक कार्य है ये काबिले तारीफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस मदद देखिए थोड़ा सा ही, जरा सा कुछ, इसका कुछ भी वो नहीं है। तो ऐसे हमारे बिल्डिंग वालों में से कोई रोज एक आ जाता है और थोड़ा बहुत सामान कहते हैं कि कोई एक आदमी तो शुरुआत करे, तो NGO और सामाजिक संस्थाओं से क्या अपील करेंगे आप इस स्थिति में? वो अपने आप स्थिति आके देखें और अपने आप ही उनको दिमाग लगा के मदद कर लेना चाहिए कि वो क्या करेंगे। ये इंसानियत और इंसानियत का पैगाम लेकर एक संस्था यहाँ पहुँची है, क्रांति नगर इलाके की रहने वाली, और यहाँ पर उन्होंने बच्चों के लिए बिस्किट, वेफर्स और कुछ पैकेट्स की व्यवस्था की है। और ऐसे में यहाँ के लोगों की स्थिति ठीक नहीं है। मकान ऊपर से छत गायब है और ये पतरे जल चुके हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे। मलाड पूर्व के अप्पापाड़ा इलाके में दत्तमंडी रोड की तरफ जाने वाला ये रास्ता है, लेकिन इस रास्ते पर जाने से पहले जो यहाँ की स्थिति है वो हम दिखाने का प्रयास करते हैं। और ये सब कुछ यहाँ राख हो चुका है, चाहे वो कोई भी घर का सामान हो, कुछ भी यहाँ बचा नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञान चौहान। कितने साल से रहते हैं आप? 20-25। परिवार में कौन कौन है? मैं हूँ, मेरा भांजा है और औरत थी, गांव गई थी। जब ये आग लगी तब कहाँ थे आप? मैं काम पे गया था जी। कितना नुकसान हुआ? मेरे हिसाब से तो सब कुछ जल के राख हो गया आपका। पैसा भी रखा था सब ऑफिसर। आपके लिए खाने पीने की व्यवस्था एक ट्रस्ट लोग खिला रहे हैं लोग, और तो कोई नहीं देख रहा है। सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रही है, कुछ दे भी नहीं। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे नगर सेवक आए थे? आप कहाँ काम करते हैं? मैं नाला से बड़ा काम करता हूँ। तो ये इनके घर की स्थिति है। सब कुछ जल चुका है। जब आग लगी तो ये काम पर थे और अब सामान सब जलकर खाक है। कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। स्थानीय NGO और सामाजिक कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पहुँच रहे हैं और इनके लिए किसी तरह भोजन की व्यवस्था हो पा रही है, लेकिन जो बदन पे इनके कपड़ा है, सिर्फ वही कपड़ा अब शेष रह गया है। और ऐसे में सरकार प्रशासन को चाहिए कि वो यहाँ का सूरत हाल, ये सिलाई मशीन जिसे चलाकर धनोत्पार्जन कर अपने परिवार की आजीविका चलाया करते थे, ये सब कुछ जल चुका है। इसके बगल में ये मकान है, छोटे छोटे मकान है। अप्पापाड़ा में हजारों की संख्या में लोग रहते हैं अपने परिवारों के साथ, पीढ़ी दर पीढ़ी गुजार चुके हैं। और ये पहली बार ऐसा नहीं है जब आग की घटना यहाँ हुई हो।
लेकिन इस बार नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ है। इसका कोई भी आंकड़ा किसी के पास नहीं है, चाहे स्थानीय प्रशासन हो चाहे राज्य सरकार हो। लेकिन अब एक तरफ अधिवेशन भी चल रहा है। विधायक सुनील प्रभु ने ये आवाज उठाई। आशीष सेलार जो भारतीय जनता पार्टी के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ विधायक भी हैं, उन्होंने भी और सभी विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर इनके मदद की बात की है। लेकिन मदद इन तक पहुंच पाया है कि नहीं पहुंच पाया, ये हम खुद उनसे पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम चिरंजीव यादव है। पिताजी पहले रहते थे, अभी मैं रहता हूँ। करीब 40 साल हो गया, कुछ नहीं मिला अभी तक। जो कुछ जल के आप ये सोमवार को जब आग लगी थी और इस आग के बाद यहाँ पर कौन कौन आया था आप लोगों का हालचाल जानने के लिए? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। हम लोग खुद परेशान थे। कोई नहीं आया, कोई साहब यहाँ आया नहीं। 25 साल हो गया हम लोग। हम लोग यहाँ से सब अपना जान लेके जंगल में जाके भाग के बचे हैं। कुछ नहीं, हम लोग को हेल्प नहीं हो पा रहा है सर। तो हम, क्या नाम है दादा आपका? रामधनी तरमा। यहाँ कितने साल से रहते हो? मैं यहाँ से कहूँगा 28 साल हो गया। कितना नुकसान हुआ? नुकसान बहुत हो गया, खाली एक ही कपड़ा बचा मेरा। खाने पीने की व्यवस्था कैसे हो रही है? वो अच्छा, तभी तो अच्छा हुआ है। बाकी मैं अकेला घर में तोआ था, घर के अंदर कोई नहीं था। जब बच्चे लोग बाहर गए थे, अकेला में तोआ था। इधर जल रहा, कोई आवाज़ दिया तो मैं उसको धारे भागा। मैं क्या लेके जाऊँ? जलने टाइम क्या लेके जाऊँ? पता चला हम भी चला जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसलिए मैं अपना जान लेके गया। मैं तो यहाँ पे ये दीवार, इसे आप देखिए, और उसके बाद ये ऐसा लगता है कि ये कोई कबाड़ की दुकान है, लेकिन ये कबाड़ की दुकान नहीं है। इनके घर का सारा सामान जलकर कबाड़ बन चुका है। इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इनकी आंखों से निकलने वाले आंसुओं को देखने के बाद इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अपनी बदहाली पर आंसू बहाने के लिए किस प्रकार से मजबूर है। ये कढ़ाई की स्थिति है जिस पर रोटियां सेकी जाती थी, लेकिन अब इसे देखने के बाद लगता नहीं कि ये कढ़ाई रही होगी। और अब ये सिलाई मशीन है जो इसकी स्थिति आप देख सकते हैं। जहां ये घर में जो 10,000 का मशीन कल ही मैंने लाया था, मतलब सोमवार के दिन 10,000 का इसको खरीद के लाया था और ये आग लग गई है और बहुत भारी नुकसान हो गया है। सोमवार को इन्होंने ये इस मशीन को खरीदा था और आज इसकी स्थिति आप देखिए। तो दर्द की कोई सीमा नहीं है यहाँ के लोगों की। जो स्थिति है बेहद भयावह है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह से गुजारिश करेंगे कि वो ऐसे ही एक एक मंजर को अपने कैमरे में कैद करे। और जी जी जी, तो यहाँ के एक व्यक्ति हैं जो, देखिए मैं तो फायदा आपको कैसे दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपकी आवाज़ वहाँ तक तो लेके जा सकता हूँ, सरकार तक लेके जा सकता हूँ। तो सरकार तक अगर आपकी बात जाएगी तो वहाँ के लोग आएंगे, जब उनको पता चलेगा तब तो आएंगे। आज का चौथा दिन है। चौथा दिन है, हम तो, मेरा पहला दिन। तो भी जो इधर का महाराष्ट्र का मंत्री है वो आया क्या? आया क्या? 4 दिन हो गया आग लग के। कोई मंत्री, कोई आमदार आया क्या? खासदार आया क्या? नहीं, ऐसे बस भिखारी के जैसा आने का, बोले दो वोट दो वोट दो, भीख मांगने के लिए, बस उसके लिए है क्या तुम लोग? कोई है आया मंत्री आया खाली वोट मांगने आओ? नहीं तो मत आओ, कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा। हमारे दम पे हम खड़ा करेंगे। हाँ, पैसे मारतोय आम्हाला, कोण पैसे विषयाची तरी मदत करतोय काय? कोणी करत? आम्ही ते सगळं ह्याच्याने मरलेलं काय, कशी पोरं आम्ही जगवतो आणि कसं काय करतो आमच्या जीवाला माहिती आहे। सगळं आमचं केलं, काही राहिलेलं नाही। कुठली प्रकारची मदत? काही नाही, आम्हाला कोणी केलेली नाही मदत ना। आम्ही खाली चट्टाने झाले, 40 वर्ष हम लोग भीगे थे ना, तिरपाल भी नहीं मिला है, पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है। ऊपर मांगे नहीं दिए, 2-3 बार मांगा। किसी के घर का 2-2, 3-3 दे रहे हैं, रूम के पीछे दे तो भी। अब हम चाहेंगे कि ये सच्चाई यहाँ के नगर सेवक को पता चले, ये सच्चाई यहाँ के विधायक को पता चले, ये सच्चाई राज्य सरकार को पता चले, ताकि इनकी पीड़ा को वो सुन सके। जी, मेरी एक बात सुनो, सबको एक जैसे देखो प्लीज।
किसी को भेदभाव मत करो, बढ़ोतरी रहो या कोई भी रहो। 1 मिनट, मेरे को कोई चीज मिलता नहीं, मेरे को छीनना पड़ता है और मेरा बीपी बढ़ जाएगा ना, मेरे को कुछ हो जाएगा तो ये लोग जिम्मेदारी है, कुछ भी नहीं है, मांगने पड़ता है। हम भिखारी है नहीं है, हम लोग को तुम लोग ने लाचार कुछ नहीं किया जिससे कि उसके खाना कैसे आपको? हम लोग को मांगने पड़ता है, धक्का देके लाइन देने पड़ता है। हाँ, लेडीज को नहीं, तुम्हारा दोस्त है तुम आओ दो, हम लोग का कोई दोस्त नहीं है, हम खुद ही है। कुछ मिला नहीं तो क्या करेगा, कुछ बरे एक जुन्याला भेटते एक जुन्याला नाही भेटत, काय करायचं? सगळ्यांचं नुकसान झालं आणि सगळी रोडवर आली, त्यांना काय करणार? अरे एक चादरवर आम्ही कसा दिवस करणार? पाणी नाही भेटत, काय नाही भेटत. आज आम्ही 2-3 करोड लाखाचं नुकसान झालं, आधी जीव तडफडत आला आमचा, जय बेशीर होते, काय करणार आम्ही? रोडवर आमची 3-3 मुलं वाचलीत बघा. पूरा जो भी आता है अपने घर में भरता है, अपने घर में भरता है। हम लोग क्या किया? आप मेरे घर पे आओ। तो कुल मिला के इनकी समस्या जो है वो प्रबल है और इनके यहाँ पे 1-2 लोगों की समस्या नहीं है, सैकड़ों की संख्या में लोग रहते हैं, हजारों की संख्या में लोग रहते हैं और स्थिति विकट है। जी, आपका घर कहाँ पे? आपका घर कहाँ पे? इनके यहाँ पर बताइए आपका। ये मेरा घर है, आप इधर आइए, मैं अकेले औरत क्या करूं बोलिए? आप आराम से। हाँ बोलो, ये मेरा घर। मैं ये बोल रहा हूँ आपसे, बोलिए। मेरा लड़का, मेरी बहू काम पे जाते, मैं गांव पे से कल ही आई, मेरी लड़की की तबीयत खराब है बोल के गई, मैं मालिश के काम करती हूँ, मैं वहीं पे रहती हूँ। बहू बेटे को मैं बोली मेरी रहने दो बोल के। हाँ, सुबह से क्या खाई हो आप? मैं कुछ नहीं खाई हूँ, मांगने पड़ता है ना सर। बहन मेरी बात सुनो, आप थोड़ा शांत रहिए, आप शांत रहिए थोड़ा सा। आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, इनकी स्वास्थ्य की चिंता भी ऐसा लगता है यहाँ किसी के पास नहीं है, एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था नहीं है। मेरे को दवा चाहिए, लाइन लगाओ, मेरे को पंप चाहिए, लाइन लगाओ। अरे मैं लाइन लगा, दवाई कहाँ मिल रही है? पीछे बाजू में दवाई मिल रही है। हाँ। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, कितना नुकसान हुआ आपका? मेरा इतना नुकसान है, मेरा पैसा 50। नाम है आपका? राधा मंगल डिवरे। ये इनका घर है, और ये कपाट का हाल है, ये देखो मेरा सामान सब कुछ जल चुका है। जी पूरा गया, खाने के बर्तन से लेकर कपड़ा, ये 4 दिन नहाने को नहीं है। कहाँ नहाऊं मैं, कहाँ बाथरूम जाऊं मैं? हाँ, अकेले औरत मैं करूँ क्या? मेरा तो कोई मेरा आदमी भी नहीं है, मेरे को ना दोस्त भी नहीं है। हाँ, यहाँ पे कोई अपना रहता है। ये मेरा ये देखो, ये पैसे ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई खोटे सिक्के हों, सब कुछ खत्म हो चुका है। सर मेरी लड़की का भी डिलीवरी होने का। ये क्या है? पैसे है मेरे, ये पैसे हैं? ये मेरे पैसे है। मेरी लड़की डिलीवरी के लिए मैं जाऊंगी, मैं थोड़ा बना के रखी थी, 40 हजार रखी, और थोड़ा मेरा दागिना पूरा जल के खाक हो गया। हाँ, मैं करूँ क्या? मैं किसको सुनाऊं बताओ? इनकी स्थिति ऐसे। आपका नाम क्या है? राधा सोनी। ये घर तो यहाँ किसी का देखने जैसा नहीं है, सब जल चुका है। आप मुझे खाली इतना बताइए, आपके परिवार में कौन कौन? मेरी लड़की मैं हूँ बस। आप लड़की? हाँ। और मुझे एक बात और बताइए कि सब जल गया? हाँ, सब जल गया, सब एक से नहीं बचा। टीवी था, बर्तन बड़वा, पंखा 2-2 टे सब जल गया झोपड़ा में। कैसा बनाई? बोलती हूँ आपसे, एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ मैं, एक ही रिक्वेस्ट। मेरा गस्ते लोग, वो लोग नहीं आ रहे हैं। नहीं, कहाँ आए? आप आ जाए, आप भी लेट हो गए। एक ही बात बोलती हूँ, ज्यादा नहीं बोलूंगी। देखोगे ना, भाड़ोतरी रहो या कोई रहो, सबको खाना, सबको बराबर मिलने दो प्लीज। यही हाथ जोड़ के मैं मांगती, और कुछ नहीं। लाइन से दो, इधर आने से पहले अगली गली चढ़े जाती है। शाही की बात होती है, लोकतंत्र की बात होती है, तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए और सबको एक आंख से। इन लोगों के साथ जो कुछ भी किया जा रहा है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि भेदभाव किया जा रहा है। न पीने की व्यवस्था है, न खाने की व्यवस्था है, बदन पर सिर्फ एक कपड़ा है, शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं, महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, बुजुर्ग लोग हैं, और ऐसे में मरीजों की भी बड़ी संख्या है। हर घर में आज की तारीख में एक मरीज पाया जाता है, उन्हें दवाई की जरूरत होती है। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके स्कूल की पढ़ाई जो है वो
बाधित हो रही है, परीक्षा सिर पर है, कॉपी किताब जल चुका है। और अभी इन्होंने जो बताया, हमने जला हुआ रुपया आपको दिखाने का प्रयास किया। यानी कुल मिलाकर इनका जीवन अब शून्य हो चुका है। इस शून्य जीवन को एक बार फिर से कौन रास्ता दिखाएगा, कौन इनकी मदद करेगा, ऐसे कई सवाल हैं। और इनका यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री अब तक यहाँ क्यों नहीं पहुंच पाए, क्योंकि यहाँ एक परिवार नहीं, हजारों परिवार एक साथ रहता है। इतना वास्तव कर चुका है, लेकिन आज बदहाल परिस्थिति में है। और कहते हैं दुख में जो साथ दे वो अपना होता है, लेकिन यहाँ दुख का पहाड़ टूटा है और उस पहाड़ को रोकने वाला ना कोई सरकारी महकमे का अधिकारी है, ना यहाँ कोई मंत्री है और ना ही कोई जनप्रतिनिधि। इन 24 न्यूज़ पर यह सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा और हमारा ये प्रयास है, इनका जो दर्द है, इनकी जो तकलीफें हैं, वो सरकार तक पहुंचे, प्रशासन तक पहुंचे। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ मुझे संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।